राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे दिव्य और पावन भक्ति चैनल हिंदू धार्मिक कथाएं और श्री कृष्ण लीला में। यहाँ हम आपको कराएंगे परिचय उस दिव्य संसार से जहाँ गूंजती है श्याम की मुरली, राधा का प्रेम, गोपियों की भक्ति, धर्म की रक्षा, भगवद गीता का ज्ञान। हमारी हर कथा, हर भजन और हर शब्द आपके मन को शांति देगा, भक्ति भावना जगाएगा और जीवन को सही दिशा दिखाएगा। तो आइए श्रद्धा के दीप जलाएं, मन को भक्ति में डुबो दें और सुने कान्हा की अमृतमयी कथाएं। श्री कृष्ण कथा भाग 4, यशोदा मां की ममता से वृंदावन की दिव्य लीलाओं तक। जय श्री कृष्ण। नटखट गोपाल की लीलाएं अनंत हैं और प्रत्येक लीला भक्तों के हृदय में प्रेम व भक्ति का दीप जलाती है। पिछले भाग में हमने देखा बाल कृष्ण की अद्भुत माखन चोरी, कालिया नाग का दमन और गोकुल से वृंदावन प्रस्थान। आज की कथा में सुनिए वृंदावन की रास रस भरी लीला, गोपियों का माधुर्य भरा प्रेम, बांसुरी का शाश्वत संगीत और कृष्ण की दिव्य बाल लीलाएं। कन्हैया और मां यशोदा का प्रेम। वृंदावन पहुंचते ही यशोदा माता का हृदय कन्हैया के लिए और भी अधिक स्नेह से भर गया। रोज सुबह कृष्ण को स्नान कराती, गले में काला तिलक लगाती और कहती, लल्ला कहीं नजर न लगे मेरे गोपाल को। कृष्ण मुस्कुराते, उनकी आंखों में खेलता चंचलपन मानो कहता, मां मैं तुम्हारा ही हूं। गोपियों का कृष्ण प्रेम। वृंदावन की गोपियां कन्हैया से अद्भुत प्रेम करती थीं। उनके लिए कृष्ण बालक भी थे, श्याम सुंदर भी, परमेश्वर भी। जब कृष्ण सुबह गाय चराने जाते, गोपियां दरवाजों पर खड़ी रहती, श्याम जल्दी लौट आना। और जब वे लौटते, गांव में कृष्ण आया का जयकार गूंज उठता। बांसुरी की मधुर तान। एक दिन यमुना किनारे कृष्ण ने बांसुरी की धुन छेड़ी। धुन इतनी मधुर थी कि गायें चरना भूल गई, ग्वाल बाल स्तब्ध रह गए, यमुना की लहरें थम गई, पेड़ पंछी शांत हो गए और गोपियों का मन मंत्रमुग्ध हो उठा। गोपियों ने कहा, हे श्याम, तुम्हारी बांसुरी हमारे मन को चुरा लेती है। कृष्ण मुस्कुराए, प्रेम हो तो ऐसा जो प्रभु को अपने वश में कर ले। माखन और मटकी की लीलाएं। वृंदावन की गलियों में कृष्ण और सखाओं का राज। माखन की खुशबू जहां आती वहां कान्हा पहुंच जाते। गोपियां शिकायत करने आती, यशोदा तुम्हारा कान्हा बड़ा शरारती है, हमारे घर माखन खा जाता है। मां डांटती, पर कान्हा मासूम हंसी से कह देते, मां मैं तो इनोसेंट हूं। और पूरा गांव हंसी से गूंज उठता। इंद्र का क्रोध। इंद्रदेव क्रोधित हुए क्योंकि वृंदावन के वासी अब कृष्ण की पूजा करते थे। तूफान, बिजली, भयंकर बारिश, सबने गांव को घेर लिया। कृष्ण ने मुस्कुराकर गोवर्धन पर्वत उठाया। डरो मत, आओ मेरी शरण में। 7 दिन तक पर्वत उठाए रखा। इंद्र को अपने अहंकार का बोध हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। रासलीला, प्रेम का शिखर। एक रात्रि पूर्णिमा को चंद्रमा की शीतल रोशनी, यमुना का कलकल बहता संगीत और वृंदावन की दिव्य भूमि पर रासलीला प्रकट हुई। कृष्ण हर गोपी के साथ थे क्योंकि उनका प्रेम हर हृदय में था। यह भक्ति, समर्पण और दिव्यता का अनूठा संगम था। कथारस का संदेश। कृष्ण कहते हैं, प्रेम वही जो निष्काम हो, भक्ति वही जो अहंकार मिटाए, जीवन वही जो भगवान के नाम में बीते। अगले भाग में आगे सुनेंगे कंस के दूतों का अंत, क्रूर द्वारा कृष्ण का मथुरा ले जाना, मां यशोदा व गोपियों का वियोग। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।